लोग कहते हैं कि हम एंटी मोदी हो गए। एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी के प्रो एंटी हैं, इस प्रो मोदी हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें कि उसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। बड़ी मुश्किल से उदय हुआ है। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन वो अब नहीं होगा क्योंकि देश के बड़े बड़े शंकराचार्यों ने किया उद्घाटन का बहिष्कार और ठुकराया निमंत्रण और बोले हम इस फैसले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और हमारा वहाँ क्या काम, खाली बैठकर कोई ताली थोड़ी ना बजाएंगे। देश में खुशी का माहौल है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन शंकराचार्य इस बात पर अड़े हैं कि जब मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार ही नहीं हुआ तो फिर आखिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पहले क्यों कर रहे हैं। मोदी जी ने टाली देश के बड़े बड़े शंकराचार्यों की बात, तो फिर कैसे होगा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का विधि विधान से काम। आइए आपको सुनवाते हैं इन शंकराचार्यों के मुख से कि ये वहां उपस्थित क्यों नहीं रहेंगे। हमने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमारी हिम्मत नहीं है भगवान श्री राम के सामने जाकर के खड़े होने की, क्योंकि राम ने जिस गाय के लिए अवतार धारण किया था और जो गाय भगवान श्री राम को लेकर के आई थी, गाना बजा रहे हो ना आप लोग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उनके जो चट्टे बट्टे हैं अगल बगल के, वो कहते हैं सारे ये आपके विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उनके हाथ से अच्छे काम कराए जाएं, इतनी सी बात है। तो सुना आपने कि ये शंकराचार्य केवल धर्म की रक्षा के लिए इस खास मौके पर मौजूद नहीं रहेंगे। ना तो इन्हें किसी पार्टी से मतलब और ना इन्हें इस बात का संकोच कि देश के प्रधानमंत्री जी इस खास मौके पर अपने सारे काम छोड़कर अयोध्या राम जन्म भूमि पर अपनी मौजूदगी देंगे। तो फिर ये शंकराचार्य इस बात पर अड़े रहकर क्या उद्घाटन कार्यक्रम की तारीख को बदलवा देंगे या फिर केवल बैठे बैठे सरकार और मोदी जी को खोजते रहेंगे। सवाल बड़ा गंभीर है तो मुद्दा भी बड़ा गर्म है। वैसे आपका क्या पक्ष है? आपकी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वैसे इन शंकराचार्यों का कहना भी बिल्कुल सही है कि जब मंदिर पूर्ण रूप से साल 2025 में बनकर तैयार होगा तो उसी समय पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि ये मोदी जी और उनकी सरकार के धर्म के नाम पर गंदी राजनीति है और केवल देश की जनता को गुमराह करके वो ये चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों चुनावों के नजदीक ही आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया? क्या धर्म कोई वोट बैंक का विषय है? शंकराचार्यों के कहने से और इस फैसले से तो यही लगता है कि ये एक षड्यंत्र रचा गया है देश की जनता के खिलाफ। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि ये सारी बातें वही बोलता है जो राम विरोधी होता है, लेकिन दोस्तों इसमें धर्म का तो कहीं लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जब 500 वर्षों का इंतजार सभी ने सह लिया तो फिर एक साल उनके लिए कोई ज्यादा थोड़ी ना है। अब आपको सुनवाते हैं इन शंकराचार्यों के मुख से कि किस प्रकार ये दोषी ठहरा रहे हैं सरकार को। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस मंदिर उद्घाटन को बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो गलत है। सभी शंकराचार्य जी नाराज हैं और बहुत सारे साधु संतों को इन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था, वो देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं। शास्त्रानुसार गलत है। हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है। राम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। वैसे 22 जनवरी को प्रभु आ रहे हैं। अवध नगरी दुल्हन की तरह सज के तैयार हो चुकी है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। आप कितने खुश हैं हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर से बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वायरल न्यूज।